बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सियालकोट में अपने सारे सहाफ़ी साथियों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ। चूँकि आपने मीडिया की स्क्रीन पे आज एक लाहौर के अंदर ऑपरेशन को देखा होगा और उसके साथ साथ कुछ नून लीग के दरबारियों और हवारियों की चीखें और आओ बका भी आपको सुनाई दी होगी, जो मुसलसल कौम को गुमराह करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मैं उस ऑपरेशन के हवाले से पहले आपको अपडेट देना चाहती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे पाकिस्तान भर में और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर एक कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भरपूर अवामी सपोर्ट के साथ एक कैंपेन चली। महकमा एंटी करप्शन पंजाब को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने हदायत देते हुए वज़ीर आज़म के उस विज़न की अक्कासी की कि बग़ैर किसी सियासी दबाव, किसी किस्म के अकबरा परवरी से आज़ाद मेरिट बेस्ड ऑपरेशन पंजाब में किया जाए, जिसकी वजह सबसे पहले जो उसका बुनियादी मकसद और महवर रखा गया कि जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनें मुख्तलिफ कब्ज़ा ग्रुपों के शिकंजे में हैं, उन सरकारी अराजियों को ना सिर्फ उस कब्ज़ा माफिया से वागुज़ार कराया जाए, बल्कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़मीनें इस्तेमाल हों और जो जिन्होंने कानून को हाथ में लिया और गैर कानूनी तरीके से ये गठजोड़ बना के सियासत को बायसे रोज़गार और ज़रिया कारोबार बनाया, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। इस हदायत की रोशनी में महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में 181 अरब से ज़ायद मालियत की हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो वागुज़ार कराई गई है। पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं कि शाही ख़ानदान जो मुसलसल बारियां लेके पंजाब पे काबज़ रहा, वो ना सिर्फ इन कब्ज़ा माफिया की पुष्टपनाही करता रहा, बल्कि आज मैं आपको एक लिस्ट दूंगी और मीडिया में हम इसको रिलीज़ करेंगे और ये मज़ीद भी आपके पास होगी। उन नून लीग के 50 सरकर्दा रहनुमा MPA और MNAs, वो तमाम इस 50 की लिस्ट के अंदर ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं, बल्कि ये वो सारे वो अफराद हैं जिन्होंने दोनों हाथों से आपकी पब्लिक की, हुकूमत की, सरकार की जो रियासत की प्रॉपर्टी थी उसको गिद्ध बन के नोचा। और इसकी मद में ये 50 नामों में बड़े बड़े आपको वो शख्सियात और नाम भी नज़र आएंगे जो मीडिया की स्क्रीन में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो अवाम की हमायत में मुश्किलात के तदारक के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इसमें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब
का नाम सरे फहरिस्त भी आपको नज़र आएगा। खुरम दस्तगीर साहब के वालिद मोहतरम का नाम भी इसमें आपको नज़र आएगा। और आप पढ़ता जा और शर्माता जा। ये इस को एक एक सफ़े को जब आप खोलेंगे तो आपको हर सफ़े पे उन अवाम के दर्द में निडाल नून लीग के इस टोले की कारस्तानियाँ नज़र आएंगी और ये लिस्ट आपको सर्कुलेट करेंगे। आज चूँकि हम जो ऑपरेशन हुआ उसके हवाले से ये खोखर बरादरान, ये वो टोला और गैंग था जो जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स गिफ्ट किया करता था और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर और हर तरह की सहूलतकारी दरबारी और हवारी बन के ज़िले सुबहानी के शाही खानदान को फराहम करते थे। आज 38 कनाल सरकारी अराजी जो है वो इनके कब्ज़े से छुड़ाई गई है और जिसकी मालियत जो है वो 1.25 अरब रुपया बनती है। ADCR लाहौर और SSP लाहौर की ज़ेरे निगरानी आज ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इसकी इस हवाले से खुद निगरानी की कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। कागजात को सामने रखते हुए वो तमाम जो रिकॉर्ड है अराजी का, उसकी इंतकाल से लेके जमाबंदी तक हर फर्द जो आज इस गैंग से वागुजार कराई गई वो जाली है और जिस पे उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के कब्ज़ा किया हुआ था। जहां हम लाहौर की बात कर रहे हैं, यहाँ सियालकोटी ठग का जिक्र ना करें तो वो भी हमारा जो अवाम दोस्त पब्लिक इंटरेस्ट के इनिशिएटिव हैं उनकी कारस्तानियाँ बताए बगैर अधूरे रहते हैं। जहाँ बहती गंगा में सारी नून लीग हाथ धो रही थी, बल्कि पाँव और पूरे का पूरा जिस्म जो है वो गलाजत से जो भरा हुआ था, वो उस गंगा में नहा नहा के साफ़ होने की कोशिशों में थे। वहाँ सियालकोटी ठग साहब ने 62 कनाल की जो अराजी हथियाई जो पब्लिक पार्क के लिए मुख्तस थी और उस 62 कनाल को उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे असद के नाम से वो एनक्रोचमेंट की और उसको नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर शामिल करवाया और कैंट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके अंदर 62 कनाल की अराजी शामिल करके इन्होंने जो सरकारी गैर सरकारी गठजोड़ था उसके ज़रिए अरबों रुपए कमाए और इसके अलावा नाजायज़ असासों के जो आमदन से ज़ायद असासे उनका केस नैब में ज़ेरे इल्तवा है और उस हवाले से वो नैब के शिकंजे में भी हैं। इसके अलावा शाही ख़ानदान के जो बहुत ही यहाँ पे सियालकोट में मौजूद जो आलाकार थे, उसमें एक नाम आता है राना लियाकत का। और ये हजूर जो है वो 5 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनको इन्होंने आवाम को झांसा दे के बग़ैर NOC के तामीर की और ज़मीनें जो हैं उनको जाली डॉक्यूमेंट से ट्रांसफ़र किए और कहीं पे भी वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी अक्सरियत, तो इन्होंने उस जगह से ज़ायद रकबे को बेचा
और अवाम को अरबों रुपए का चूना लगाया। इस हवाले से भी इनकी भी इंक्वायरी जो है वो महकमा एंटी करप्शन में ज़ेर इल्तवा है। चौधरी इकराम साहब और FIR रजिस्टर हुई है। चौधरी इकराम साहब एक और बड़ा कारोबारी नाम जो आप यहाँ जानते होंगे कि सियासत के अंदर उन्होंने किस तरह से अपने कारोबार को शामिल करके उस ख़ास सियालकोटी ठग के आलाकार बन के सियालकोट के अंदर एक जो मसीहा का किरदार अदा करने वाली शक्ल बना के उन्होंने एक ऐसी खातून का जो कि वफात पा चुकी हैं और उनके मरने के बाद उनके ज़मीन का मिली भगत से इंतकाल कराया और वो करोड़ों रुपए की कमर्शियल जगह जो है उसको उन्होंने अपने नाम कराया। इसके अलावा 4 कनाल की कमर्शियल और ज़मीन है जिसका उन्होंने तबादला किया और तबादले के बदले जो सरकारी फ़ीस थी, जो सरकार का एक ड्यू कह लें कि फ़ीस के साथ जुड़ा एक प्रोसेस था, उसको बाईपास करते हुए उन्होंने इस जगह पे कब्ज़ा किया। 4 कनाल की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अरशद वड़ाई साहब माशाल्लाह से आप इनके बहुत ज़्यादा अहम कारनामों से वाकिफ़ हैं, जहां आप आजकल बहुत अहम ट्रांजैक्शन जिसका ज़िक्र खैर हो रहा है कि सियालकोटी ठग के साथ मिलके जिस तरह से अपनी लिमिट बढ़वाते रहे बैंकों से, जिस तरह एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी और मिस यूज़ ऑफ पावर होता रहा, उसकी एक हसीन मिसाल जो 12 कनाल प्लाट जो है सरकारी ज़मीन हमारी 12 कनाल वो कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी में आवाम की सरकार की उन्होंने एनक्रोच की। जैली और बड़ा और ज़्यादा आंखें खोलने के लिए और 14 तबक रोशन होने के लिए ज़रूरी है कि एक खातून को जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसने कभी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि काउंसलर का भी नीचे कोई BD काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ा होगा, उन्हें इस ज़िले के ऊपर डिस्ट्रिक्ट नाज़म बना के मुसल्लत किया। अब उसके पीछे कारस्तानी समझ में आई कि क्या मकासद थे कि वो खातून जो है उन्होंने अपनी ही सोसाइटी को जो उनके वालिद साहब की थी कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी, खुद जैली NOC एज अ डिस्ट्रिक्ट नाज़म अपने वालिद की सोसाइटी को जारी किया और अप्रूव किया, उस स्कीम को खुद अप्रूव किया। यानी खुद ही आप मदई हैं और खुद ही आप मुल्ज़म हैं। खुद ही उन्होंने पहले उसको पुटअप किया अपने पास, फिर खुद उसकी फ़ाइल पे दस्तखत करके उसको अप्रूव किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसके साथ ही कनाल बैंक है पूरा, जहां महकमा इरिगेशन की ना सिर्फ कीमती वो ज़मीन है बल्कि दरिया और उस नहर की वजह से कटाव से आबादियों को रोकने के लिए वो रिवर बैंक है। उस रिवर बैंक को उन्होंने सरकारी मट्टी वहाँ से चोरी करके उसको सोसाइटी के अंदर सड़कें बनाई, रास्ते बनाए और नहर की ज़मीन जो है उस पर कब्ज़ा किया। उस हवाले से भी वो इंक्वायरियाँ चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि कौम को ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान क्यों बुरा लग रहा है। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुर्म क्या किया है? सबसे पहला जुर्म ये है कि हमने उस गठजोड़ को तोड़ा है, उस कब्ज़ा माफिया को ललकारा है
और जो सियासत की आड़ में कौम को चूना लगा रहे थे उनको बेनकाब किया है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे क़यादत वज़ीर आला पंजाब ने अवाम के मफाद की जंग लड़ी है, क्योंकि इस गठजोड़ का हिस्सा बनना तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन इस गठजोड़ को ललकारना, उसको तहस नहस करना और कौम के मफाद के लिए खड़े होना, इसके लिए टांगों में ताकत चाहिए, जुर्रत चाहिए, बहादुरी चाहिए। और ये सिर्फ वही कर सकता है जिसका अपना दामन साफ हो। अगर उसका अपना दामन दागदार हो तो वो इस माफिया के हाथों हमेशा यरगमाल रहा है, और उसकी मिसाल आपके सामने रही है साबका अदवार में। ये एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो अब तक हमारे एंटी करप्शन पंजाब ने कब्ज़ा माफिया से जो वागुजार कराई हैं वो 8 हैं। इलीगल पेट्रोल पंप्स जो दरबारी है और खबारी, ये सिर्फ और सिर्फ PMLN से जुड़ी लिस्ट है, बाकी अवाम की इस लिस्ट से हट के वो सारे, ये वो 50 जो सियासी मगरमच्छ हैं उनकी बात हो रही है। इलीगल पेट्रोल पंप 5 हैं, इलीगल जो फार्म्स बनाए गए प्रोटीन फार्म के नाम से वो 5 हैं, इलीगल जो है वैगन स्टैंड जो है वो 1 है, इलीगल कमर्शियल मार्केट भी 1 है, गुलिस्तान सिनेमा इलीगली जो गुजरांवाला में वो ख़त्म किया गया, मैरिज हॉल है। इसी तरह टोटल जो है लैंड एनक्रोच जो थी 460 मुख्तलिफ, ये इसके खसरा नंबर हैं, ये मैं आपको दे दूंगी इसकी फ़ोटो कापी भी। कहने का मतलब ये है कि हमने जो एक तरफ इस हुकूमत का जो सबसे अहम फ़र्ज़ है कि हम आपके लूट मार का जो वसाइल पे काबज़ किसान से रोटी का नला छीन, और अल्टीमेटली जो सूबा पंजाब एक खुशहाल ज़रई मईशत का हामिल सूबा था, इसको नाकाम सनती पॉलिसीज़ के ज़रिए इस तरह से लूटा कि ये सूबा हमारा ना ज़रई रहा और ना सनती। क्योंकि जब आपने हरियाली उगलने वाली और फसलें देने वाली ज़मीनों को हाउसिंग कॉलोनी के स्पुर्द कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आपके गंदम और आटे जैसे बहरान जो है वो जन्म लेने लगे, क्योंकि ज़रई ज़मीनें जो थी, ज़रई रकबे जो थे वो सुकड़ गए और आपकी आबादी बढ़ती रही, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हुई और किसानों ने औने पौने दामों वो ज़मीनें हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेची, और जो कि रेगुलेटेड नहीं था। घर बनाना, सोसाइटी बनाना, लोगों को छत फराहम करना, ये हमारा